ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, पतित पावन पारलौकिक परम पिता शिव परमात्मा की रूहानी संतानों और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की जिगरी संतान, सभा में उपस्थित सभी आप विशेष आत्माएं, जो कुमार जीवन में ईश्वरी सेवाओं को संभाल रहे हैं, भारत के कोने कोने में सभी बाबा के पावन पावन कुमार बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। आप सब जानते हैं, भारत में समय प्रति समय बहुत ही नामी ग्रामी संत महात्मा व योगी रह चुके हैं और उनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन काल में उन्होंने एक अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि अगर मुझे 12 ऐसे पवित्र कुमार मिल जाएं तो सारे विश्व को परिवर्तन कर दे, पावन बना दे। और आज 12 की बजाय कितने हैं? किसी ने बताया कि अभी इस समय इस भट्ठी के अंदर अथवा इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 भाई कुमार आए हुए हैं। तो 2000 क्या नहीं कर सकते? एक बात जो खास आप सब ने अनुभव की है
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में खास एक बात को अंडरलाइन किया जाता है, और वो है सारे विश्व को परिवर्तन तो करना है, और करना है, जरूर करना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बनाया है। अकेले सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा भी विश्व परिवर्तन के कार्य को अकेले पूरा नहीं कर सकते थे। आप सब जानते हैं जब विदेश के भाई बहनें आने शुरू हुए, उस समय की एक अव्यक्त मुरली आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें बाबा ने कहा कि पहले तो केवल भारत के बच्चे ही बाबा के बने थे, जिन्होंने बाबा को पहचाना और अपना जीवन सफल किया, लेकिन अब सारे विश्व के कोने कोने से कितनी भाषाओं वाले, अलग अलग देशों के भाषाओं के जानने वाले इतने भाई बहने जब आने शुरू हुए, तो बाबा ने कहा कि आप सब के आने से और विश्व परिवर्तन के कार्य में साथ देने अथवा सहयोगी बनने के फलस्वरूप अब बाप को प्रत्यक्ष किया है कि बाप सचमुच सारे विश्व का पिता है, विश्व कल्याणकारी है, विश्व हितकारी है। तो ये एक बात ख्याल में आती है, आप में से भी हो सकता है कोई भारत से बाहर भी जा कर के सेवा करके आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे कुमार और कुमारियां यहाँ से भारत से कोई न कोई कारण से विदेशों में भी जा कर के सेवा करते हैं। तो ये एक शिव बाबा को व ब्रह्मा बाबा को विश्व कल्याणकारी होने का प्रत्यक्ष मिसाल है कि जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो स्वयं का भी परिवर्तन करते हैं, अपने परिवार की भी संभाल करते हैं, अपने समाज में भी बहुत सेवाएं देते हैं, और फिर इसके साथ साथ विदेशों में भी जाकर के अनेक आत्माओं को ईश्वरी संदेश दे करके जागृत करते हैं।
खासकर अभी पिछले 2 साल के अंदर जब से ये कोरोना की बीमारी आई और चारों तरफ फैली हुई, अभी तक भी कई देशों में है, तो उसके फलस्वरूप सारे विश्व में अचानक बहुत परिवर्तन आ गया। एक देश से दूसरे देश में जाना कठिन हो गया और इसके साथ साथ जो खुली दिल से पहले सेवाएं करते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, वो कार्यक्रम भी करना मुश्किल हो गया। वो अभी तक भी बड़े प्रोग्राम नहीं कर सकते। इस कोरोना काल से पहले आप सब जानते हैं, अपनी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, इनके समय में मेगा प्रोग्राम्स भारत में भी बहुत हुए, विदेशों में भी हुए। आप कहेंगे विदेशों में कहाँ? कहीं कहीं हुए। उनमें से एक ब्राजील में मैं और डॉक्टर प्रताप गए थे और उन्होंने खास एक प्रोग्राम रखा हुआ था, एक बड़ा स्टेडियम लेकर के, और उस समय वहाँ काफी संख्या में, अब यहाँ के हिसाब से तो संख्या उधर कम ही होगी, तो भी काफी संख्या में स्टेडियम भरा हुआ था। तो बाबा का संदेश, उनके अवतरण की खुशखबरी और उनके द्वारा जन जन के कल्याण के लिए जो महामंत्र है, वो सब तक पहुंच रहा है। और अभी इस समय साइंस के ऐसे कई साधन निकले हैं, मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे ऑनलाइन कितनी बातें चलती हैं। विदेशों में तो कई ऑनलाइन इतनी क्लासेस चलती हैं जो कोई एक देश के दूसरे देश में वहाँ क्लास करते हैं, और फिर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद भारत में इकट्ठे होते हैं और फिर मधुबन की यात्रा भी करते हैं। इस तरह से परिवर्तन दिन प्रतिदिन तो हो रहा है और होना ही है, आगे भी होना है। क्यों? बाबा का ये एक हम सब के सामने कई बार, चाहे साकार के द्वारा, चाहे अव्यक्त के द्वारा, बहुत साफ संदेश मिलता रहा है कि विश्व परिवर्तन का अभी समय है और विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। और आज आप हम सभी अपने दिल में कितनी खुशी मनाएं
कि कल पहले भी हम निमित्त बने थे, इस कल्प में भी निमित्त बने हैं और हर कल्प में बनते रहेंगे। ये बहुत गौरव की बात है। विश्व का परिवर्तन करना, भावना उसकी क्या है? जो आज कलयुगी संसार की बातें हैं, कलयुगी जो मुरली के अंदर आपने आज भी सुना, कल भी सुना, जो तमो प्रधानता चारों तरफ फैली हुई है, उस तमो प्रधानता का खात्मा हो और फिर से सतो प्रधान वातावरण बन जाए। सभी भाई बहनें अपने सत्य स्वरूप को पहचान लें, उस पिता परमात्मा को न सिर्फ जान लें, पहचान लें, बल्कि उनके साथ अपने सर्व संबंध जोड़ करके उनसे पूर्णतया अपने आप को भरपूर कर दें, अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लें। उसका समय ये चल रहा है और ये हमें अपने पुरुषार्थ से देखना है। आज जैसे आप विशेष इस कार्यक्रम में पधारे हैं, साल में एक बार ये होता है। इस साल जितने बीते वर्ष हैं उसकी भेंट में संख्या के हिसाब से कुमारों की संख्या कई गुना ज्यादा हो गई है। और ये बड़ा ही एक शुभ अवसर है कि इतने भाई, इतने कुमार अगर अपने जीवन को पावन बना लें, दिव्य बना लें, ज्ञानवान बना लें, ज्ञान युक्त बना लें और फिर साथ साथ जन जन की सेवा के योग्य बना लें, तो जो स्वामी विवेकानंद ने स्वप्न देखा था, आप सोच सकते हो। शिव बाबा ने भी जानी जाननहार होते हुए भी, उन्होंने भी इस स्थापना के कार्य को अच्छी तरह से हम सबको साक्षात्कार कराया है। और दिन प्रतिदिन आप सब जानते हैं, दिन प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई इतनी सेवाएं कर रहे हैं। अगर कोई अपने और कोई नहीं तो अपनी ही जो साप्ताहिक मैगजीन निकलती या हर महीने मैगजीन निकलती, फोटोज ही देखो उसके अंदर, और उसके अलावा ईमेल के द्वारा चारों तरफ समाचार जाते आते रहते हैं। आजकल तो और कई साधन निकल आए। अभी यहाँ ये क्लास हो रहा है, सारी दुनिया में ये लोग सुन रहे हैं। अब आप बताइए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए?
तो ऐसे ऐसे साधन चारों तरफ हैं और उसका मूल जो कारण है कि परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शब्द उच्चारे हैं कि ये जो ज्ञान का सहज राजयोग का जो संदेश है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। कोई एक भी, अब आप सोचिए, कोई एक भी बहन या भाई चाहे कहाँ पर भी हो, किस भी देश में हो, बल्कि कभी कभी ऐसे भी समाचार मिलते हैं छोटे छोटे टापू हैं, वहाँ पर थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, वहाँ तक भी ये संदेश पहुँच रहा है। इतना भाई बहनों के अंदर उमंग उत्साह है कि कोई एक भी वंचित न रह जाए बाबा के ज्ञान से। ये हर एक का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है कि जब परम पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और अब होकर के अपनी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा हम सब के कल्याण अर्थ दे रहे हैं, तो ये एक सुनहरी मौका कहो। बाबा ने इसको डायमंड एज कहा है, हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए। सभी जानते हैं कि बाबा को पुरुषोत्तम संगम युग बहुत प्यारा लगता। क्यों? कि ये एक ही समय है सारे कल्प के अंदर जब स्वयं शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा और फिर दादी गुलजार के द्वारा और उसके अलावा सूक्ष्म रूप से सभी बच्चों से मिलने के लिए इस समय तत्पर रहते हैं। कभी कभी संदेश सुनते हैं या अव्यक्त मुरली सुनते हैं, उसको अगर कोई ध्यान से पढ़े और सुने तो पता लगता है कि सर्वशक्तिवान और ज्ञान के सागर शिव बाबा ऐसे ही नहीं कहलाते हैं कि वो ज्ञान के सागर हैं, ऐसे ही नहीं वो कहलाते हैं कि वो सर्वशक्तिवान। उनकी शक्ति का अनुभव भी होता है और उसके साथ साथ जिन्होंने थोड़ा सा भी उसकी तरफ अटेंशन रखा तो उनके जीवन को सफल बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है, सर्वोच्च बना देता है। कभी स्वप्न में भी नहीं था। आप जरा विचार करिए, मैं अपने आप के लिए सोचता हूँ कि जब हमने 63 वर्ष पहले ज्ञान लेना शुरू किया था तो उस समय क्या मन में था? एक बात छोटी सी थी कि हमको मन की शांति चाहिए। हालांकि बाबा ने आज की मुरली में भी कहा मन की शांति होती नहीं है, लेकिन एक
खोज तो सबको रहती है, भाई मन की शांति चाहिए, अशांत ना रहे मन। तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान लेना शुरू किया था। ये पता नहीं था कि ये ईश्वरी ज्ञान हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को देखें, सो परिवर्तन के बारे में, और फिर इसके साथ में बाबा ने हम बच्चों को अपना भाग्य बनाने के लिए ईश्वरी सेवा के साधन भी दिए। और ईश्वरी सेवा में सबसे ज्यादा कौन बिजी रहते हैं? कौन बिजी रहते हैं? कुमार भाई रहते हैं। तो कुमारों को गोल्डन चांस कहूं या हीरे समान चांस मिला है, इसलिए अपने भाग्य को हमेशा हमेशा उसकी दिल में बड़ी एप्रिसिएशन चाहिए। बाबा को दिल से थैंक्स देते रहे कि बाबा आपने हमें कुमार जीवन में अपना बना लिया, और हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। इसके लिए हम युग युग आपके आभारी तो हैं ही, लेकिन हम आपके राइट हैंड बन करके आपको प्रत्यक्ष करेंगे। इस तरह की लहर दिल के अंदर सदा रहती है, और उसके लिए हर रोज अपने आप को देखना होता है कि हम अभी कितने तक प्रोग्रेस कर पाए हैं। क्योंकि मुझे शुरू के कुछ वर्ष याद आते हैं, जब साकार बाबा को अपना चार्ट हर हफ्ते लिख के भेजते थे, और बाबा उसमें करेक्शन करके भेजते थे हर हफ्ते। तो एक प्रकार से अभी क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने तरीके ही चेंज कर दिए कि आप 2 शब्द ही लिखो, आई एम ओके। ठीक है ना, आई एम ओके, बस। नहीं ओके होंगे तो फिर लिखने में थोड़ी झिझक तो आएगी। तो इसलिए ओके होने का तरीका भी वो है कि पहले से अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कोई भी कमी नहीं है। और देखा गया है, ये एक रियलाइजेशन की बात है। जब हम रियलाइज करते हैं अच्छी तरह से, एक है जानकारी होना, दूसरा है उसका ज्ञान होना, तीसरा है उसके महत्व को समझना, और चौथा है उमंग उत्साह से परिवर्तन के लिए तैयार होना। कभी कभी आप कोई समय
किसी की अवस्था ज़रा थोड़ी डाउन होती है तो आप उनको प्यार से समझाएंगे भी, कहेंगे नहीं मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना। लेकिन कुमार जीवन में होने के यही लाभ हैं कि कुमार कभी थकते नहीं हैं। अगर बाई चांस कोई कमी भी है तो महसूस करते हैं, दिल से महसूस करके बाबा को पत्र लिख देते हैं, पत्र लिख करके बाबा के रूम में रख देते हैं। ये नहीं डर होता कि मेरा पत्र कोई पढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप सच्ची दिल से बाबा को जो अपना चार्ट देते हो उसकी रिजल्ट देखो क्या मिलती है। ये ऐसे ही नहीं कहा है, सच्ची दिल पे साहिब राजी। सच्ची दिल पे साहिब राजी का भाव ही ये है कि जब हम सच्ची दिल से बाबा को अपना चार्ट देते हैं लिख करके, तो बाबा भी हमारी मदद करता है। अंदर ही अंदर आत्मा में बल भी भरता है, उमंग भी लाता है, रास्ता भी दिखाता है कि अब और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है। यूं तो हर एक बाबा के बच्चे का पार्ट अपना है, लेकिन देखा गया है कि जो मुख्य हमारे सब्जेक्ट है, ज्ञान की गहराई को समझना, सहज राजयोग के अभ्यास में इतने तक अपने आप को ले जाना जो बाप समान की स्थिति का अनुभव होता रहे। और समानता होगी तो समीपता होगी, समानता नहीं होगी तो दूर दूर रहेंगे। और फिर इसके साथ में दैवी गुण जो है, दैवी गुणों का भी पूरा एहसास होता है कि दैवी गुण होने से कितना आंतरिक आनंद बढ़ता है। दैवी गुण हम सबकी अपनी पूंजी है और बाबा से मिली हुई विरासत। ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए किसी और से मांगने की जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत है कि हमको ये दैवी गुण जितने भी हैं, कोई 16 कला कहता है, कोई और भी ज्यादा कहते हैं, कोई कम कहते हैं, लेकिन दिव्य गुणों को धारण करने से ये जीवन दिव्य बनती जाती है। और उसके फलस्वरूप मैं देखता हूँ कितनी लाइट फीलिंग दिल में रहती है, मन कितना खुश रहता है। और बाबा को गुड नाइट करने से पहले सारा दिन की दिनचर्या सामने जब लाते तो दिल खुश होती है, बाबा आज आपके संग चारों तरफ जो हमने सेवा की बहुत अच्छी हुई, रिजल्ट भी सबसे अच्छी मिली और कल इससे भी अच्छी होगी। और अगले दिन देखेंगे गुड मॉर्निंग करते ही बाबा से कोई नया उमंग आपके मन में आ जाएगा। ईश्वरी सेवा का भी उमंग होगा और सो परिवर्तन में, वैसे तो परिवर्तन हो चुका है,
बाबा के बन चुके हैं, माना परिवर्तन हो चुका है। अब कोई और ज्यादा चिंता की बात नहीं है परिवर्तन के बारे में। लेकिन पुराने जो संस्कार हैं, 63 जन्म के जो संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे मिक्सचर के हैं, अच्छे भी हैं और थोड़े कमियों के भी हैं। और जब तक हमने अपने सभी संस्कारों को रिफाइन नहीं किया है, श्रेष्ठ नहीं बनाया है, पावन नहीं बनाया है, तब तक अंदर से, दिल से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, संतुष्टता नहीं होगी। और आप देखेंगे जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, अंदर की फीलिंग लाइट होती जाती है और दिल से एक ही बात निकलती है, बाबा किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद। 700 750 करोड़ आत्माओं में से हम बच्चों को आपने खास वारिस बनाया है और योग्य बनाया है। वारिस तो कोई भी बन सकता है। बाबा ने कहा एक दिन का बच्चा भी वारिस बन सकता है, लेकिन ऐसी योग्यता भरते हैं कि विश्व महाराजन बन सके। आप में से कोई है जो विश्व महारानी भी बनना चाहता है? कोई नहीं, हंसते हैं सब। आप बनेंगे? अच्छा भाई एक भाई है आत्मा तो देखो, चाहे भाई का रूप ले ले, चाहे बहन का रूप ले, पर परिवर्तन तो आत्मा का होना है ना। तो हम आत्माएं सतो प्रधानता को अपना लक्ष्य बना के चले। जितना उसकी तरफ ध्यान रहेगा, उठते बैठते सोते, बीच बीच में भी अपने आप को याद दिलाते, तो आप देखेंगे बड़ा ही आनंद आता है उसमें। जितनी जितनी अपने अंदर वो सात्विकता आती जाती है, तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहता है। कभी तबीयत ठीक भी नहीं होगी, कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो, लेकिन चेहरे पर रौनक ही रहेगी सदा। ये अनुभव प्रैक्टिकल हमने अस्पतालों में अनुभव किए। चाहे दादियों को देखा, वो अस्पताल में रही, डॉक्टर आए तो डॉक्टर पूछे दादी कैसे हैं, जवाब मिलता था मैं ठीक हूं, दर्द तो नहीं है। हाँ, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी कहती थी थोड़ा सा है, ऐसे करके और जानकी दादी को कहीं पूछ लिया तो जानकी दादी तो बैठ करके पूरा कोर्स करा देती थी। और दादी गुलजार काफी समय बॉम्बे में रही लास्ट में, तो वहां भी डॉक्टर्स की सेवा हुई उनसे, और वो अपने आंतरिक पुरुषार्थ में बड़ा उनका ध्यान रहा कि मुझे संपूर्ण वर्क करके ही जाना है, और वही हुआ।
ये दादियों की बात है, ऐसे बड़े भाइयों की भी बातें हैं। लेकिन मुख्य बात है जाने की बात बाद में सही। पहले तो यहाँ अभी कुमार जीवन में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा है, इस शिक्षा से भविष्य का तो हमें पता है कि बाबा हमको डबल ताजधारी बनाना ही वाला है और कोई मिलने वाला नहीं है कहीं। आप हम सब ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। लेकिन इस समय हमें सचमुच बाबा जो कहता है, ये आपकी डायमंड एज है, क्योंकि आप बाबा के प्रत्यक्ष इस समय इतने समीप हो। सतयुग में भी बाबा के तो मेरे को आप वहाँ परम धाम में छोड़ के चले जाओगे, अपनी राजधानी में जाके मौज करोगे, तो मैं आपके साथ राजधानी में नहीं आऊँगा। लेकिन इस समय मेरे साथ हो आप, तो बाबा को भी नशा है कि ऐसे बच्चे जो सारे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं, वो आज मेरे राइट हैंड हैं और उनके द्वारा ही इस कार्य को मुझे संपन्न करना है। तो अभी हम सब के सामने, अब मुझे ये तो याद ही नहीं है कि मैंने टॉपिक कौन सी आपको सुनानी थी। सो स्थिति से परिस्थिति पर विजय। तो ये जो कुछ सुनाया, क्या सुनाया मैंने? यही तो सुनाया ना। सो स्थिति को जितना हम उसकी वैल्यू रखेंगे और उसका नशा रहेगा, दिखाने के लिए नहीं किसी को, अपने अंदर, तो आपकी खुशी आपके नैनों से, आपके होंठों से, आपकी बातों से कोई भी महसूस करेगा। मैं धीरे 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 इस लक्ष्य को अपने सामने रखा। समय तो लगता है, समय लगता है। जो बाबा कहते हैं, जब आप 8 घंटा भले रेस्ट करो, 8 घंटा अपनी लौकिक कारोबार करो, लेकिन 8 घंटे इस स्मृति में चलो, ईश्वरी ज्ञान और योग की स्मृति और साथ ईश्वरी सेवा की सेवा। तो ये जितना आप इसके ऊपर थोड़ा अटेंशन रखेंगे, तो आप देखेंगे दिन ब दिन आपकी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। लोग सोचेंगे इनको क्या मिला है, सदा खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। तो खुशी का जो संस्कार है, वो अभी हमको पक्का करना है।
क्योंकि सतयुग के देवताओं के चेहरे पर, चाहे श्री राधे कृष्ण हैं, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण हैं, या उस समय के जो भी महाराजा महारानी, प्रिंस प्रिंसेस कोई भी होंगे, तो उनके चेहरे पर कभी भी मुरझाइश नहीं होगी, सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो ये अपने आप को याद दिलाते रहना, पक्का करना, बाबा आप मिले, मुझे नया जहान मिल गया। बहुत खुश रहना है, और बाबा कहता खुश रहना भी है और खुशी बांटनी भी है। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को नाराज नहीं करना है, ये बड़ा ध्यान रखना है। और ये बड़ी सूक्ष्म तपस्या है। अगर ये आप पक्का कर लें कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, बस, तो इससे आप देखेंगे आप जैसा सुखी कोई दुनिया में नहीं होगा। ठीक है, सभी संतुष्ट? हाँ, जो संतुष्ट है हाथ खड़ा करो। अभी 5 मिनट के लिए, 5 या 6 मिनट, भाई अच्छे अच्छे गीत सुनाओ ना। कहाँ गए भाई? बहुत सुंदर गीत, कोई मीठा सा गीत बाबा को थैंक्स देने का। सीधे बैठो सभी, क्योंकि बहुत टाइम से बैठे हो ना। थक तो नहीं गए? कुमार माना अथक, कभी थकने वाले नहीं है। तो अभी अथक होकर के सीधे बैठ करके और बाबा के साथ दिल ही दिल में रूह रूहान करते, थैंक यू बाबा, इतना सुंदर जीवन आपने हमारा बना दिया, और हम आपके राइट हैंड बन करके सारे विश्व के कल्याण का कार्य जो है उसमें सम्मिलित होकर के चलते रहेंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। और बाबा भी कहता है आप ऐसे चलेंगे तो सतयुग का डबल ताज बाबा आपके सिर पर रखेगा। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।